जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ताजुल हक़ सूफ़ी है। अभी मैं यहाँ पे सुसाइड अटेम्प्ट किया तो इस वजह से मैं यहाँ पे आया, और ये सुसाइड अटेम्प्ट करने की वजह है ज़िया उल हक़ फ़ारूक़ी और उनकी अम्मी सैयदा गौहर उन्नीसा और उनकी सिस्टर तोहरा फ़ारूक़ी। 2018 से ये मेरे से दोस्ती करा, पहले पोलाइटली दोस्ती करा एंड आहिस्ता आहिस्ता मेरे घर पे आने लगा। मैं रिसेंटली मेरी वाइफ़ की डेथ हो गई थी, इससे दोस्ती होने से पहले 2017 में वाइफ़ की डेथ हो गई थी। थोड़ा सा सेंटिमेंटल था, मैं अकेला था, तो वो इसका नाजायज़ फ़ायदा उठा के मेरे घर पे आने लगा, मेरे घर पे रहने लगा। रह के फिर आहिस्ता आहिस्ता रिलेशन में आ गया मेरे, और उसके बाद हर वक्त डिमांड करता था पैसे दो और उसके सारे अखराजात पूरे करो, जिम की फ़ीस, खाने पीने का सामान, इवन उसके घर में राशन भी कई दफ़ा डलवाया मैं। फिर उसके अम्मी की बर्थडे रही तो उन लोग के उसमें भी हज़ारों का पैसा। फिर इसकी शादी 2022 में शादी हुई इसकी 7 फरवरी को। इसकी शादी में भी सारा पैसा मेरे से ही लगवा के पूरी शादी करवाया। वो सारे मेरे पास प्रूफ्स है। आपको क्या है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आपके मसरूफियात क्या है? मैं होम ट्यूटर हूँ और फिर ऑनलाइन भी बच्चों को पढ़ाता हूँ। सऊदी के उधर के बच्चे रहते, अल्हम्दुलिल्लाह 40-45 हो जाती मेरी इनकम, जिसमें से सिर्फ मैं किराया निकाल के सारा का ब्लैकमेल करने की वजह क्या है? मतलब क्या बोल के ब्लैकमेल करते थे आप? एक दफ़ा उसके टॉस के एग्ज़ाम्स थे इंटर के, लाइक 2019 में आई गेस, या 18 के लास्ट वीक में। तो मेरे पास पढ़ने के लिए बोल के आया, तो आके पढ़ता था और उसके बाद बोलता था कि सूफ़ी मैं तुम्हारे पास ही रुक जाता हूँ, तो यहाँ से मैं चले जाता हूँ। मेरा अलग सेपरेट रूम था, तो सूफ़ी मैं तुम्हारे पास पढ़ता हूँ और तुम्हारे पास से ही वापस एग्ज़ाम हॉल को जाता हूँ। ठीक है बोलता था, तो मैं उसके लिए ब्रेकफास्ट ये सब रेडी करता था। एक दिन पढ़ते पढ़ते सो गया एंड देन सडनली वो मेरे साथ कुछ नाज़िबा हरकत करने लगा, बट मैं भी उस टाइम पे उसको नहीं रोका क्योंकि मेरे लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ था। एंड देन तब से शुरू हो गया, उसके बाद बोलने लगा कि ये है सब है। फिर उसके बाद स्टार्ट हो गया वो आप दोनों के बीच में फिज़िकल रिलेशनशिप हुआ, ज़िया और मेरे बीच। उसके बाद 2019 में मेरी शादी हुई 1 नवंबर को, तो उसके बाद मैं उसको कट आउट कर दिया। सेकेंड मैरिज। उसके बाद उसको मैं कट आउट कर दिया। कट आउट कर देने के बाद 1-2 हफ़्ते तक तो खामोश बैठा, उसके बाद फिर आके मेरे को ब्लैकमेल करने लगा कि तुम मेरे को वक्त नहीं दे रहे, तुम मेरे को बुला रहे नहीं पहले के जैसा। मतलब मेरी शादी होगी, अब मेरे पास वाइफ है, मैं नहीं बुला सकता अब तुम्हारे को। तो फिर वो मेरे को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और बोला कि मैं पूरा रिवील कर जो आपको ये स्टेप लेना पड़ा। नहीं 2020 में भी मैं एक दफ़ा सुसाइड अटेम्प्ट करा था, बिकॉज तब मैं बोला था कि ना तो मेरे को मेरी बीवी चाहिए ना तू चाहिए, मैं मरना ही बेहतर है। तो फिर तभी मैं अनफॉर्चुनेटली बच गया। तो फिर मेरे ससुराल वाले लोग सब जने को मालूम हो गया। फिर मेरे ससुराल सास और मेरी वाइफ जो है ना पोलाइटली अलग हो गए, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं। इनफैक्ट मेरी जो है ना साबिक़ा वाइफ जो थे ना, ये जी हाँ खुला ले लिया उन्होंने। मेरे साबिक़ा वाइफ जो थे, सना ज़ैनब नाम था उनका, तो उन्होंने बोले कि ज़िया से बात भी करे। ज़िया से बात करके बोले कि मेरे हस्बैंड को आप ऐसा डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, उसकी लाइफ, उसको ऐसा तबाह नहीं कर सकते। एंड देन नहीं माना, फिर डिवोर्स हो गया। डिवोर्स हो जाने के बाद तो उन्हें तो और भी चलो अब मेरा ही राज है बोल के दिन रात मेरे ही घर पे रहता था, दिन रात। उसके बाद शादी हुई। कंप्लेंट कर रहे थे? नहीं करा था मेरे को, बस यही सुसाइड अटेम्प्ट करे थे इससे पहले? तब भी मैं कंप्लेन नहीं करा था, उसके ऊपर कंप्लेन नहीं करा, मैं अपने ऊपर ही ले लिया। मैं बोला कि आज गोलियां खाने की, आज सुसाइड अटेम्प्ट करने की क्या वजह है? बहुत ज़्यादा टॉलरेट। अब मैं रिसेंटली 2-4 दिन पहले मोबाइल बनाने दिया मैं, उसकी अम्मी का पार्लर है वहाँ पे, पार्लर के बाजू ही मोबाइल बनाने दिया मैं। तो वहाँ पे आके क्या बोल रहा कि ये बंदा अच्छा नहीं है, इन्हें ऐसा है वैसा है, इसके पास नहीं बना। और बोल रहे कि तुम वहाँ जिम पे नहीं जाना, तुम वो एरिया में नहीं जाना। मतलब मैं क्या चोरी करा, मैं डाका डाला, क्राइम तुम लोग करे, धोखा तुम लोग दिए, मेरा 10 लाख रुपये होता पैसा तुम लोग खाए, फिर मैं क्यों छुप के रहूँ, मैं क्यों चोरों के ऐसा छुपूँ? तो नहीं तो देखो फिर हमारे ताया ससुर यासीन पहलवान को बुला के हड्डियाँ तोड़ा देते, मर्डर करा देते, ऐसे धमकियाँ। अब रिसेंटली धमकी क्या दे रहा, अब तक तो मेरे को धमकी दे रहा था, अब क्या बोल रहा कि अब तेरी फैमिली को भी मैं इन्वॉल्व करता हूँ इन सब चीज़ों में। मेरी फैमिली वाले अल्हम्दुलिल्लाह इतना गोशे पर्दे के, जब ये मेरी बात मालूम हुई मेरी फैमिली को, तो तब से ही वो लोग मेरे को बाइकआउट कर दिया। लाइक 3 साल से मैं मेरी फैमिली से सेपरेट हूँ, क्योंकि हमारे पूरे ख़ानदान में ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो उन लोग के लिए बहुत ही नाज़िबा हरकत थी, वो लोग के लिए अनएक्सपेक्टेबल था ये। तो वो लोग बोले कि नहीं अब तुम सेपरेट हो जाओ,
हमारे से दूर हो जाओ। फिर मैं उसी के साथ रहने लगा। शादी हो गई, शादी के 15 दिन के बाद फिर आया, आके बात करा, उसके बाद सडनली ऑफ चले गया। चले जाओ बोला ना, पूरा मतलब ब्लॉक ही वो कर दिया मेरे को। तब मैं उसके घर पे गया, उसके मम्मी के घर पे जाके बोला कि मेरे को ब्लॉक कर दिए, मिले नहीं, जिम में भी नहीं आया, क्या बात है। तो उसके सारे तालाब कट्टे के दोस्तों को क्या नाम है इसका, अजहर को, और भी 2-3 दोस्त थे। अजहर भी बहुत पिल के मारने आ रहा था, जबकि उन लोगों को कोई हिस्ट्री नहीं मालूम। और मैं जब भी जाता हूँ, मैं अकेला जाता हूँ सर। मैं जाने से पहले वो लोग 10-10, 12-12 लोगों को बिठा लेके रख लेते। उसके अम्मी, उसकी बीवी मेरे लिए, अब ये लोग 10-10, 12-12 लोगों को बिठा लेके रख लेते। उसके अम्मी, उसकी बीवी मेरे लिए अब्यूजिंग करते। उसकी अम्मी बोलते कि तू 2-2 शादियाँ करा, 2-2 शादियाँ करा। मैं 2 शादियाँ करा इसीलिए क्योंकि मेरी एक बीवी मर गई थी, तो मेरे को दूसरी शादी करना था। उसके अलावा भी मैं 2 साल के गैप में करा दूसरी शादी। लेकिन वो औरत जो ज़िया की जो मम्मी है ना, उन्होंने 4-5 शादियाँ करे, एक शौहर को रखते हुए दूसरा शौहर, दूसरे शौहर को रखते हुए तीसरा शौहर। फिर उनकी आंटी भी है एक, उन्हें भी वैसे ही 3-3 शादियाँ करे, एक शौहर की पेंशन खाते हुए गवर्नमेंट जॉब। रिसेंटली कब उन्होंने आपको धमकी दिए थे? थोड़े दिन पहले जब मैं मोबाइल बनाने दिया करा तब। उसके बाद ये बोले कि अब तुम्हारे इन लॉस को, मतलब तुम्हारे घर वालों को, तुम्हारे घर के ख़वातीन को भी अब हम जो है ना बेइज्जत करेंगे, उन लोगों की भी बेइज्जती करेंगे, उनका भी घर बर्बाद करेंगे। तो वो वजह से आप ये कदम उठाए? जी, मैं रमज़ान में भी जो है ना सुसाइड अटैम्प्ट करा था, ये रमज़ान में भी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था। मेरे को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया उन्हें, मेरी लाइफ ख़राब कर दिया, मेरी शादी ख़राब कर दिया, फिर मेरा ख़ानदान से मेरे को दूर, बिल्कुल मैं अकेला कर दिया मेरे को। आप जब रमज़ान में करे थे सुसाइड अटेम्प्ट, तो उसके बाद भी कंप्लेंट नहीं हुई थी? नहीं हुई थी कंप्लेन। उनको मालूम था ये? नहीं मालूम, उनको भी नहीं मालूम। फिर मैं यहाँ पे मोगलपुरा में कंप्लेन करा था मैं अप्रैल में। मुकेश वर्धन सर ये केस हैंडल कर रहे थे। तो उसके बाद उन लोग क्या करे, हाथा पैरा पढ़ के अपोलोजाइज़ करके हम माफ़ी मांगते। उनके पैरों पे गिर गए, उनकी अम्मी रोड पे पैरों पे गिर के करके, सूफ़ी महतमा को बड़ा बेटा बोलती थी, मैं मरे बाद तुम ही कुरान शरीफ मेरे को पढ़ के बख्शना, मेरे को तुम नहीं छोड़ना। बस ऐसा बिल्कुल जो है ना इमोशनली ब्लैकमेल करने लगे, और मैं थोड़ा सा इमोशनल फूल हूँ। सो मैं तभी जो है ना मैं केस वापस ले लिया मेरा। उसके बाद जैसा मैं केस वापस लेते, फिर से वो लोग मेरे को जो है ना बुली करने लग गए।